डॉक्टर्स डे पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दी बधाई। कहा सभी को मिलकर चिकित्सा सुविधा विकसित करनी चाहिए, दिल्ली को बनाना है मेडिकल हब। दिल्ली में पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों को आज से नहीं मिलेगा ईंधन, निगरानी के लिए पुलिस की टीमें तैनात, पेट्रोल पंप पर पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना। कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना को मिली पैरोल, भारी सुरक्षा के बीच लाया गया जेल से बाहर। जेल से बाहर निकालने का वीडियो आया सामने। नमस्कार, दिल्ली एनसीआर खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा अगर दिल्ली में बेड की उपलब्धता देखें तो अनुपात 0.42 है, यानी सरकारी व्यवस्था के माध्यम से प्रति व्यक्ति एक भी बेड उपलब्ध नहीं है। और अगर मैं सब कुछ मिला दूं, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और निजी क्षेत्र तो कुल मिलाकर सिर्फ 0.5 आता है, यानी प्रति व्यक्ति आधा बेड। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती हैं कई बार हमें लगता है कि विदेशों की कुछ चीजें वाकई बेहतर होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं होती, लेकिन हमारी संस्कृति में हर दिन मदर्स डे की तरह होता है, हमें वाकई किसी खास दिन की जरूरत नहीं होती। उसी तरह आज डॉक्टरों के लिए भी एक खास दिन है और मैं आपको दिल से बधाई, सम्मान, शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करना चाहती हूं, क्योंकि जब बात आपकी सेवाओं की आती है तो हम बदले में बहुत कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको दिल से और प्यार से धन्यवाद जरूर दे सकते हैं। लोग कुछ चीजें तो विदेश की भी बेहतर है, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है। वैसे हमारे यहाँ रोज मदर्स डे है, हमारे की जरूरत नहीं है। हम रोज अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, घर के बड़ों का आदर करते हैं, पर फिर भी कभी एक दिन कोई ऐसा होता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा उस दिन माँ को भी पता चल जाता कि अच्छा आज वो वाला दिन है। तो ऐसे ही आज डॉक्टर्स के लिए जो दिन है, तो मैं आज विशेष रूप से आपको बधाई, सम्मान और ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूंगी कि जब आपकी की हुई सेवाओं के रिटर्न में हम और तो कुछ नहीं दे सकते, पर हां मन से किया हुआ एक प्रेम भरा धन्यवाद जरूर दे सकते हैं। और मैं जो विषय बैठे बैठे सोच रही थी और वर्षों से सोचती हूं, मुझे हमेशा से लगता है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करना और एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करना दो अलग बड़े बड़े टास्क हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपको मॉनेटरी टारगेट्स दिए जाते हैं कि भी आपको इतना टारगेट पूरा करना है। कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन नहीं भी करना तो डॉक्टर को करना पड़ेगा, टारगेट पूरा करना है। सरकारी संस्थान में आपको उस तरह के मॉनेटरी टारगेट नहीं होते, पर हां सेवा के टारगेट जरूर होते हैं कि जो भी व्यक्ति आपके पास आए आप उसको प्रेम से उसकी तकलीफ सुन लें और उसको बेहतर समाधान दे दें। मैं पूरा विश्वास रखती हूं कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जितने भी डॉक्टर हैं, दे आर मच क्वालिफाइड, दे आर मच सेंसिटिव और उनके अंदर की सहनशीलता भी और संवेदनशीलता भी ज्यादा है। जब विपरीत परिस्थितियों में भी आपको काम करना पड़ता है, मैं मानती हूं कि आपको उतना अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता, आपको उतना सुविधापूर्ण माहौल कि किसी कमरे में बैठ करके एक एक पेशेंट आएगा और आपके दिमाग के ऊपर हमेशा बाहर खड़ी हुई लंबी लाइन, कतारें आपके दिमाग पे बोझ बनी रहती होंगी कि अभी तो बहुत सारे पेशेंट हैं। कोई टाइम कि अब मेरा लंच टाइम हो गया तो शायद आप लंच के लिए उठ करके जाने का भी आपको समय नहीं लगता होगा। आप सोचते होंगे, परंतु आधी रात भी आपको उठा लिया जाता होगा। ऐसी ऐसी इमरजेंसी जिसके पीछे भी कई बार कोई देखने सुनने वाला नहीं होता, वो केवल और केवल सड़क से उठा करके आपकी टेबल पे ले आया जाता है कि इसका इलाज करना है और आप पूरी शिद्दत के साथ उसका इलाज करते हैं। यदि दिल्ली में अवेलेबिलिटी ऑफ बेड देखें तो 0.42, यानी एक बेड भी 1,000 लोगों पे आपका सरकारी उपलब्धता नहीं है। और सारे मिला दूं मैं, केंद्र सरकार के भी, दिल्ली सरकार के भी, प्राइवेट सेक्टर के भी,
तो भी 0.5 यानी 1.5 बेड सब कुछ, तो भी दिल्ली के लोगों को हम वो नहीं दे पा रहे जो आपका WHO बोलता है कि कम से कम प्रति 1000 लोगों पे 2 बेड तो दो। और आईसीयू की और ट्रॉमा सेंटर की तो बात ही छोड़ दीजिए। इन विकट परिस्थितियों में देश की राजधानी अपना गुजारा कर रही है। तो जो बात आदरणीय खन्ना जी ने कही कि कोविड के समय में प्रशासन तो लाजमी था, आज भी उनके रिकॉर्ड में केवल मात्र 97 लोगों की डेथ दिखाई गई है। जब मेरे सामने अधिकारियों ने फाइल रखी कि भाई कोविड के बहुत सारे कॉम्पनसेशन जो है आज भी पेंडिंग है, तो मैंने फाइलें मंगवाई तो देखा मात्र 95 लोग रजिस्टर्ड है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, दिल्ली में मात्र 97 लोग मरे थे, हजारों हजार लोगों की मौत हुई। क्रिमिनेशन ग्राउंड्स पे जगह नहीं थी, लोगों का नंबर नहीं आ रहा था। मुझे आज भी वो समय याद आता है डॉक्टर साहब कि मैंने एक परिवार की मदद करी, क्रिमिनेशन करवाने में उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। उनका मेरे पास फोन आया, धन्यवाद रेखा जी, आपने क्रिमिनेशन में मदद कराई। मैं लिटरली आंसुओं से रोई कि अब वो समय आया है जीवन में जब क्रिमिनेशन करवाने के लिए सामने वाला व्यक्ति मुझे धन्यवाद कर। वो स्थिति थी दिल्ली में। और ऐसी विकट परिस्थितियों में हमारे डॉक्टर ने ये नहीं देखा कि मुझे क्या सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही, उसके हाथ में कोई औजार था या नहीं था, उसे अपने जीने मरने की सुध-बुध ही नहीं थी। वो उन सब पेशेंट की केयर कर रहे थे जो उसके सामने आते गए। दिन देखा ना रात देखी। मैं महसूस कर सकती हूं कि रात आप लोग सोए नहीं होंगे ताकि दिल्ली की सांसें चलती रहे। और जब मैंने आज का थीम देखा कि इस डॉक्टर डे का थीम क्या है, बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर, ये जो हील देने वाले हमारे डॉक्टर हैं, इनको कौन हील कर रहा है? सच बताऊं, एक क्षण नहीं लगा मुझे कि दिल्ली के मेरी डॉक्टर कम्युनिटी को हील करने के लिए अब आपकी अपनी सरकार और आपकी मुख्यमंत्री खड़ी है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने डॉक्टर्स डे पर देश और दुनिया के सभी डॉक्टरों को बधाई दी और इस दौरान उन्होंने शुभकामनाएं भी दी है। सीएम ने कहा कि सभी को मिलकर उत्कृष्ट चिकित्सा बुनियादी ढांचा, उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं विकसित करनी चाहिए और दिल्ली को मेडिकल हब बनाना चाहिए। देश और दुनिया के सभी डॉक्टर्स को दिल की गहराई से डॉक्टर्स डे की बहुत ढेर सारी बधाई देती हूं और विशेष रूप से दिल्ली के डॉक्टर्स को कहना चाहूंगी कि दिल्ली की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो अभी तक गंभीर अवस्था में थी, बीमार थी, उनको सही करने के लिए मिल करके दिल्ली सरकार का साथ दें। हम लोग सब लोग एकजुट होकर के दिल्ली में बेहतरीन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज और दिल्ली को एक मेडिकल हब बनाने का काम करें। मेडिकल टूरिज्म की ओर बढ़ें, जहां दिल्ली के लोगों के लिए भी इलाज हो और देश और दुनिया से आने वाले लोग भी जो दिल्ली को बड़ी उम्मीद की निगाह से देखते हैं, उन्हें भी बेहतर इलाज दे पाएं। इस तरीके से काम करेंगे तो मुझे लगता है कि जो इतने डॉक्टर्स हमारे बहुत ही प्रेस्टिजियस इंटेलिजेंट डॉक्टर हमारे पास हैं, उन सब की मदद से हम दिल्ली को बेहतरी की ओर लेके जा सकते हैं। दिल्ली में 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को आज से ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने समय सीमा समाप्त हो चुके वाहनों में ईंधन भरने पर प्रतिबंध लागू करने की मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में कमिश्नरी दिवस परेड को संबोधित किया। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने कहा कि इसी दिन 1978 में दिल्ली पुलिस को कमिश्नरेट सिस्टम प्राप्त हुआ था। आज दिल्ली पुलिस ने कई चुनौतियों को पार करते हुए एक विश्वसनीय पुलिस बल के रूप में उभरी है। पिछले एक साल में पुलिस ने अपराधों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। कमिश्नरेट प्रणाली प्राप्त हुई थी। आज दिल्ली पुलिस कई विकट चुनौतियों पर विजय प्राप्त करके एक विश्वसनीय और सक्षम पुलिस बल के रूप में उभरी है। पिछले एक साल में दिल्ली पुलिस ने नशा, साइबर अपराधों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ संगठित अपराध, अवैध प्रवासी और साथ ही साथ सफेदपोश आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। श्रीमान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नशा मुक्त भारत के आह्वान को ध्यान में रखते हुए और माननीय उपराज्यपाल महोदय से मिले निरंतर समर्थन और प्रेरणा के चलते दिल्ली पुलिस ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अपनी कार्रवाई प्रखर कर रखी है। पिछले वर्ष 2024 में लगभग 9,200 करोड़ रुपए मूल्य के 26,000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। निरंतर कार्रवाई करते हुए इस वर्ष जून माह तक लगभग 6 करोड़ रुपए मूल्य के 4,900 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया जा चुका है। वर्ष 2024 में फिट एनडीपीएस के अंतर्गत 7 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और लगभग 5.25 करोड़ की संपत्ति जब्त करी गई है। वर्ष 2024 में नशे के व्यापार के संगठित अपराधियों के खिलाफ 6 केस मकोका के तहत दर्ज किए। ये दिल्ली को नशा मुक्त शहर बनाने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रीमान, नए अपराध कानून लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग दी गई है। नए कानूनों में अब तक लगभग 2.5 लाख से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें से 62,000 से अधिक के आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। इस दिशा में कुछ अन्य उपलब्धियां जैसे कि 5,000 रुपए से कम मूल्य की चोरीशुदा संपत्ति का स्वचालित पंजीकरण द्वारा ई-एनसीआर की शुरुआत, जिसके अंतर्गत 16,000 से अधिक ई-एनसीआर दर्ज हो चुकी है। ई-साइन की भी शुरुआत की गई है, जिससे एसीबी द्वारा ई-हस्ताक्षरित चार्जशीट सीधे कोर्ट में भेजी जाएगी। दिल्ली पुलिस अभियोजन पक्ष के साथ ड्राफ्ट चार्जशीट साझा करने के लिए ऑब्जेक्ट स्टोरेज लागू करने वाला देश का पहला पुलिस बल है। ई-डार का शुभारंभ दिनांक 30 अप्रैल से किया जा चुका है। ई-फॉरेंसिक का शुभारंभ भी 19 जून से को किया गया, जिसके अंतर्गत अब तक लगभग 23,000 एग्जिबिट जमा किए चुके हैं। एमएलसी और पीएम रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए एग्जिपार का डीसीपीएनएस के साथ एकीकरण सफलतापूर्वक किया गया है, जिसके तहत अब तक 7,400 से अधिक एमएलसी और पीएम रिपोर्ट ऑनलाइन प्राप्त की गई है। साथियों, मुझे लगातार 4थी बार इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पर बहुत ही गर्व महसूस होता है। जब भी हम दिल्ली पुलिस का जिक्र करते हैं तो हमें उनके लोगों पर शांति, सेवा और न्याय, दिल्ली पुलिस उस विकास का नाम है जिस पर दिल्ली पुलिस के 2 करोड़ से ज्यादा की जनता दिल्ली की विश्वास है। जैसे कि आप जानते हैं कि 1978 में न्यायमूर्ति जी खोसला के विश्वास के बाद दिल्ली में बड़ा सुधार करते हुए कमिश्नरेट प्रणाली की शुरुआत 1978 से लेकर आज तक दिल्ली पुलिस की कार्य कुशलता में साल दर साल बदलाव आया है। आज दिल्ली पुलिस की गिनती विश्व की सर्वोत्तम पुलिस में की जा सकती है। दिल्ली पुलिस पर जहां 2 करोड़ से अधिक जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, इसके अलावा देश की राजधानी होने के नाते यहां पर हर रोज वीआईपी और वीआईपी होते हैं। इसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करती है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस के प्रत्येक कर्मी सुधार के बाद साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री अरोड़ा जी ने बताया कि पिछले 1 वर्ष में दिल्ली पुलिस ने
साइबर अपराध, मानव तस्करी, अवैध प्रवासी, नशे के कारोबार तथा दूसरी और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सराहनीय कार्य किया। कई तरह के जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। अपराधियों की नकेल कसने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद दी जा रही है। दिल्ली पुलिस के लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास को बढ़ाने के लिए कई तरह की पहल की गई है। दिल्ली पुलिस को ISO 9001/2015 का सर्टिफिकेट मिलना इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली पुलिस साउथ जोन के कृष्णनगर और गांधीनगर वार्ड से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर दिल्ली के शादरा साउथ जोन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला है और जिस दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया उस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पुलिस अमला भी मौजूद रहा ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। दिल्ली पूर्वी जिला पुलिस ने एक फर्जी पुलिस गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसमें लक्ष्मी नगर के एक बीमा कार्यालय में लूटपाट करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 गाड़ियां, नकदी, लैपटॉप और फोन बरामद किए गए हैं। गिरोह ने पैसे ऐंठने के लिए अंदरूनी जानकारी और नकली पुलिस का इस्तेमाल किया। खबर आप तक पहुंचा रही दिल्ली से जहां पर 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी मामले में आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, सभी 8 आरोपी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्जी पुलिस गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और फर्जी पुलिस का नाम लेकर ये लोग उनसे धोखाधड़ी किया करते थे। दिल्ली एनसीआर का कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना आज तिहाड़ जेल से बाहर आया। नीरज भवाना को दिल्ली हाईकोर्ट से 1 दिन की कस्टडी पैरोल मिली। उसे भारी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर लाया गया। नीली जींस और सफेद शर्ट पहने नीरज भवाना के जेल से बाहर निकलने का वीडियो सामने आया है जिसमें वे लंगड़ाते हुए चलता दिखाई दे रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारी सुरक्षा के बीच नीरज भवाना को यहां पे लाया गया है। 1 दिन की राहत उसे दी गई है और जब वो जेल से बाहर आया तो उसकी तस्वीरें भी सामने आई। पुलिस की सुरक्षा के बीच में उसे बाहर लाया गया है। दिल्ली पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 11 लाख रुपए कीमत की 22 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया। आरोपी लखनऊ से ड्रग्स खरीदकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करते थे। साथ ही एक बाइक भी जब्त की गई है। आगे की जांच जारी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 22 किलो से ज्यादा का गांजा बरामद किया गया। लाखों में इस गांजे की कीमत बताई जा रही है। ये दोनों आरोपी वही हैं जो इस गांजे को तस्करी करते हुए ला रहे थे और दिल्ली एनसीआर में इस गांजे को बेचने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और इनके पास से करीब 22 किलो से ज्यादा गांजा पुलिस ने बरामद किया है। इस गांजे को ये दिल्ली एनसीआर में बेचने की फिराक में जुटे थे। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।